लघु वनोपज खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ को मिले 10 राष्ट्रीय पुरस्कार। देश में अब तक 49 करोड़ 53 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल 5 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। कोरबा जिले के कटघोरा वन परिक्षेत्र में 40 हाथियों ने जमाया डेरा। गांव में घुसकर मचा रहे हैं उत्पात। ग्रामीण रत जगह करने पर हुए मजबूर। और कोरिया के दुर्लभ फॉसिल को संरक्षित करने की बनेगी कार्य योजना। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम शोध के लिए पहुंची मनेन्द्रगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहकों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए चलाई जा रही वन धन योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों की खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ ने 8 उपवर्गों में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है। वहीं नवाचार और नव उत्पाद के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों का हकदार बना है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ मर्यादित नई दिल्ली ट्राइफेड द्वारा विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। प्रदेश में लघु वनोपजों के संग्रहण का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जा रहा है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वन विभाग, राज्य लघु वनोपज संघ के अधिकारियों और कर्मचारियों, संग्रहण और प्रसंस्करण कार्य में लगे स्व सहायता समूह और वन समितियों के सदस्यों को बधाई दी है। भारत शासन की राशि से अधिकतम मूल्य की लघु वनोपज के क्रय वर्ग में छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस योजना में 180.51 करोड़ रुपए मूल्य की वनोपजों की खरीदी की गई है। लघु वनोपजों के क्रय वर्ग में छत्तीसगढ़ को 1173 करोड़ रुपए मूल्य की वनोपजों की खरीदी के लिए प्रथम पुरस्कार हासिल किया है। साथ ही वन धन योजना के अंतर्गत अधिकतम सर्वेक्षण पूरा करने के वर्ग में भी छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ का 44% वन परिक्षेत्र है। यहाँ रहने वाले वनवासियों की आजीविका का मुख्य साधन लघु वनोपज संग्रहण है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 52 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य खरीदी योजना के अंतर्गत शामिल किया है, ताकि वनोपज संग्रहणकर्ताओं को इसका समुचित मूल्य मिल सके। देश में कोविड संक्रमण के मद्देनजर टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 49 करोड़ 53 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 57,97,000 से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए। वहीं 41,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 44 लाख से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जो कुल संक्रमितों का 1.30% है। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां कल कोविड संक्रमण के 114 मामले सामने आए। वहीं 44,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.2% पहुंच गई है। प्रदेश में 4 अगस्त को 5 जिलों राजनांदगांव, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। उधर कोविड टीकाकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी सामने आई हैं। एसईसीएल ने कोविड टीकाकरण के लिए अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया है। राज्य शासन के सहयोग से कंपनी के छत्तीसगढ़ के कोरबा, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर और मध्य प्रदेश के उमरिया, शहडोल और अनूपपुर आदि जिलों में स्थित कंपनी के स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड टीकाकरण कराया जा रहा है। कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे 39 कोविड टीकाकरण केंद्रों की स्थापना की है, जहां टीकाकरण कराया जा रहा है। ये टीकाकरण केंद्र कंपनी के कर्मियों, उनके परिजनों,
ठेका कामगार और उनके परिजनों और आमजनों के लिए भी खुले हैं। इन टीकाकरण केंद्रों पर अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों का कोविड टीकाकरण हो चुका है। एसईसीएल की श्रम शक्ति में से लगभग 86% कर्मियों को कोविड टीके का पहला डोज लग चुका है। 45 वर्ष से ज्यादा आयु समूह में लगभग 96% लोगों ने पहला डोज ले लिया है। एसईसीएल के जनसंपर्क अधिकारी सनीश चंद्रा ने बताया कि एसईसीएल 17 कोविड केयर सेंटर संचालित कर रही है। ये आम नागरिकों के लिए भी खुले हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरबा और कोरिया जिले में एसईसीएल के 4 अस्पतालों ने लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि खेती किसानी को मजबूत बनाकर और हर हाथ को काम देकर गांव के पुराने गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए राज्य सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, सुराजी ग्राम योजना और गोधन न्याय योजना जैसे कदम उठाए गए हैं। श्री बघेल छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के नवनियुक्त पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की है। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि हरेली का त्योहार गौठानों में जाकर मनाएं और जब भी गांव के दौरे पर जाएं तो गौठानों में ही बैठक लेकर वहां की गतिविधियों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों को अलग अलग गतिविधियों से जोड़ें और वहां मवेशियों के लिए चारे पानी की पर्याप्त व्यवस्था करें। इस मौके पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कृषि का विकास छत्तीसगढ़ के विकास का मूल आधार है। श्री चौबे ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से किसानों की जेब में पैसा पहुंचा और बाजार गुलजार हुए। लॉकडाउन के समय देश की अर्थव्यवस्था में जहां मंदी आई, वहीं छत्तीसगढ़ में खेती किसानी सहित अन्य गतिविधियां चालू रहीं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से जशपुर के सरकारी अस्पताल में करीब 12 करोड़ रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के शुरुआती दिनों से ही राज्य की कांग्रेस सरकार ने कोरोना उपचार के नाम पर नियमों को ताक में रखकर दवाइयां और कोविड उपचार के लिए सामान खरीदी की है। उन्होंने कहा कि जशपुर मामले में पर्दा डालने के लिए केवल कुछ लोगों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। श्री कौशिक ने कहा कि राज्य की सरकार यदि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के संकल्प के साथ काम कर रही है तो कमेटी बनाकर प्रदेश के सभी अस्पतालों में हुए घोटालों की जांच करें और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। कोविड काल में जिस प्रकार से खरीदी को लेकर के हम लोग विधानसभा से लेकर के भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगाए हैं, जशपुर कलेक्टर के द्वारा कल कुछ वहां के कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। इसके पहले बड़े अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई है। लगभग जशपुर के जिला अस्पताल में 12 करोड़ रुपए के खरीदी में घोटाला का मामला सामने आया है और पूरे खलबली मची हुई है। ये न केवल जशपुर में बल्कि मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से खरीदी में तमाम जो चीज नियमों को ताक पे रखते हुए जो ज्यादा दर पे खरीदी की गई है, तो पूरे प्रदेश में इस प्रकार के मामला व्याप्त हैं। और यदि नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग के साथ ही प्रदेश के हर विभाग में खरीदी नियमों का पालन किए बिना सामान खरीदा जा रहा है और इसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। इन मुद्दों पर प्रदेश सरकार कहीं भी स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने चाहिए। कोरिया जिले में दुर्लभ ऐतिहासिक बहुमूल्य धरोहर फॉसिल यानी जीवाश्मों को विश्व मानकों के आधार पर संरक्षित करने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम मनेन्द्रगढ़ हसदेव नदी तट पर उपलब्ध फॉसिल के शोध के लिए पहुंची है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी अपर प्रधान वन संरक्षक अरुण पांडे की पहल पर 3 अलग अलग संस्थाओं की टीम मनेन्द्रगढ़ पहुंच गई है। इनमें बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, पेरियो साइंस लखनऊ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर का जियोलॉजिकल विभाग शामिल है।
विशेषज्ञों की देखरेख में हसदेव नदी तट पर नए फॉसिल की तलाश में खुदाई चल रही है। इस दौरान मिट्टी में दबे हुए नए फॉसिल बेड मिल रहे हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट पेरियो साइंस लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश पिल्लई ने बताया कि यहां मौजूद फॉसिल के लगभग 290 करोड़ वर्ष प्राचीन होने के प्रमाण मिल रहे हैं। उद्देश्य साइंटिफिक इनपुट देना, क्योंकि उस समय खेमगांव बोल की जगह से समुद्र का आगमन हुआ और वो मनेंद्रगढ़ तक आया था और यहाँ उसका अवशेष मिले हैं। तो ये शो करता है कि यहाँ समुद्र आया था 290 करोड़ साल पहले। अब हम लोग फ्यूचर में ये करना चाहते हैं कि यहाँ का लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट करना, इसका इम्पोर्टेंस समझाना, इसको जियोलॉजिकल एस्पेक्ट से समझाना। ये धरोहर इंडिया में एक की मात्र धरोहर है जो कि मेराइन का सिग्नेचर दिखा रहा है, वो भी इतने पुराने साल का। तो इसकी बहुत महत्व है और ये नेशनल लेवल में नहीं, इंटरनेशनल लेवल में भी इसका बहुत महत्व है। वहीं अपर प्रधान वन संरक्षक अरुण पांडे ने बताया कि मनेंद्रगढ़ जैव विविधता पार्क को विश्व मानकों के आधार पर संरक्षित कर इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। 1982 में ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट घोषित किया था। तब से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार प्रयास करते रहे हैं और इस क्रम में बायोडायवर्सिटी बोर्ड के द्वारा पहल की गई और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस लखनऊ और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता और रायपुर के वैज्ञानिकों को बुलाया गया है। डॉक्टर बोधनकर भी हैं जो कि जियोलॉजी रविशंकर यूनिवर्सिटी के एचओडी हैं। तो यहाँ पर एक तो नए फॉसिल बेड्स की खोज की जा रही है और जिन पत्थरों में फॉसिल्स हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए एक एक्शन प्लान इसका बनाया जा रहा है। मनेंद्रगढ़ में मिल रहे करोड़ों वर्ष प्राचीन जीवाश्मों का विशेषज्ञ विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे धरोहर के रूप में संरक्षित किया जा सके। नक्सल पुनर्वास नीति का समुचित लाभ दिए जाने की मांग को लेकर नक्सल पीड़ित परिवारों ने राजनांदगांव में रैली निकालकर कलेक्टोरेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें राज्य शासन की पुनर्वास नीति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि नक्सली हिंसा में किसी ने अपने पिता को गंवाया तो किसी ने भाई को, लेकिन अब तक उन्हें शासन की योजना के तहत ना तो जमीन मिल पाई और ना ही उनके बच्चों को छात्रवृत्ति, आर्थिक मदद और नौकरी भी नसीब नहीं हुई है। हमारे लिए सन 2004 में नक्सल पीड़ित पुनर्वास योजना बनाया था। योजना के तहत शासकीय नौकरी, आर्थिक सहायता राशि, मकान, बस पास, राशन कार्ड, बच्चे को 7% देने का नियम है। लेकिन संशोधन दिनांक के अनुसार किसी पीड़ित परिवार को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। एक राशन कार्ड बनाने के लिए 10 साल लग रहा है उसको। हमारा घटना है 2009 का घटना है। आज तक हमें मकान नहीं मिला। हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर किराए में रह रहे हैं और इतना दिन से हम इतना पैसा बर्बाद कर चुके हैं। ना पढ़ाई के लिए हमें बच्चों को छात्रवृत्ति भी नहीं मिला है, तो हम अपने पैसे से पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही हम लोग अपनी स्थिति सब चला। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में हम चाह रहे हैं कि जो पुनर्वास योजना बनाया है, शासन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। नक्सल समस्या इसलिए खत्म नहीं हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि नक्सल समस्या खत्म करने के लिए पुनर्वास योजना बनाएं, इसका संपूर्ण लाभ आत्मसमर्पण नक्सलियों को भी मिले। अगर आत्मसमर्पण नक्सलियों को संपूर्ण लाभ मिलता है तो नक्सल मुक्त पूरे छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। इस प्रदर्शन में डोंगरगढ़, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, छुरिया क्षेत्र के बड़ी संख्या में नक्सल पीड़ित परिवार शामिल हुए। उन्होंने शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्टोरेट तक एक रैली निकाली और फिर धरना दिया। कोरबा जिले के कटघोरा वन परिक्षेत्र में इन दिनों 40 हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए है। ये हाथी गांव में घुसकर कच्चे मकानों को तोड़ने के साथ ही फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन पहले ही केंदई रेंज में हाथियों ने मोटरसाइकिल सवार एक ग्रामीण को कुचलकर मार दिया था। इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। तानाखार विधायक मोहीराम केरकेट्टा कल हाथी प्रभावित गांव के ग्रामीणों से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वे खुद हाथियों से घिर गए। उन्होंने ग्रामीणों के साथ किसी तरह गांव की पानी टंकी के ऊपर चढ़कर अपने आप को सुरक्षित बचाया। उन्होंने बताया कि हाथी प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा की है और यहां पर ग्रामीणों के लिए पक्के मकान बनाए जाने की मांग भी रखी है। क्षेत्र का एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्षति हो रही है। जब भी पारे हाथी ने
आदमी को जान लग रही है, घर का नुकसान पहुंचा है, फसल नुकसान पहुंचा है। इसके लिए कुछ हम मुख्यमंत्री महोदय माननीय भूपेंद्र पटेल से चर्चा करने का बात किया गया है। इन दिनों केंदई और पसान वन परिक्षेत्र के ग्रामीण हाथियों के डर से जगह करने को मजबूर हो गए हैं। कई बार उन्हें पक्के मकानों की छत पर सोना पड़ता है या फिर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। परेशान अब छत में आके डर के मारे सोथन का कर लोग लइका सब ला चढ़ाए रहथन। किसका डर है? हाथी के। कहाँ है हाथी? आस पास में? हाँ आस पास में है। अच्छा, तो वन विभाग से कोई आता है यहाँ पर? आथे अभी छत में किच सोथन डर में का करबो। बने डर लगाता है कि हाथी लक्ष्मण थन, लेकिन हाथी आई तो किसे पोसो। लोग लेकर खेती बाड़ी में राय खराब होता खून देकर नहीं ले जाओ। बहुत चिंता है। कैसे कि लोग लेकर किसे पोसो, किसे धान होही, किसे फसल करो, किसे के चिंता लेगा है। खेती बाड़ी लखा थे और क्या करते हैं? और तो दूसरा नहीं करे। घर वगैरह धान तोड़ थे, धान ला खेले थे, ले हाँ तीर के घर ले जाते तो। वन विभाग की टीम हाथियों को जंगल में खदेड़ने के साथ ही ग्रामीणों को शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलने की समझाइश दे रही है। वन विभाग के एसडीओ एएस कंवर ने बताया कि केंदई और पसान रेंज हाथियों के रहने के लिए अनुकूल है, इसलिए बड़ी मात्रा में वे यहां पहुंचते हैं। वन विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर हाथियों की मौजूदगी पर निगरानी रखे हुए है। साथ ही हाथियों की वजह से ग्रामीणों को हो रहे नुकसान का मुआवजा भी दे रही है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। लघु वनोपज खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ को मिले 10 राष्ट्रीय पुरस्कार। देश में अब तक 49 करोड़ 53 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल 5 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। कोरबा जिले के कटघोरा वन परिक्षेत्र में 40 हाथियों ने जमाया डेरा। गांव में घुसकर मचा रहे हैं उत्पात, ग्रामीण रत जगह करने पर हुए मजबूर। और कोरिया के दुर्लभ फॉसिल को संरक्षित करने की बनेगी कार्य योजना। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम शोध के लिए पहुंची मनेन्द्रगढ़। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।